नमस्कार दोस्तों। जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी ज्योग्राफी के मेन टॉपिक्स जो आपके स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, इसके अलावा हमारा जो भी स्थलमंडल है, महाद्वीपों का निर्माण किस तरीके हुए, महासागर जो भी हैं किसके गर्म धाराएं हैं, कौन सी जो है ठंडी धाराएं हैं, उस प्रकार के जो है सारे क्वेश्चंस जो हम स्टार्ट करेंगे। साथ के साथ विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल पर भी बात की जाएगी। तो उसके बाद जो है हरियाणा के भूगोल पर भी बात होगी। तो जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ के साथ आप अपनी जो है फीडबैक भी देते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जवार भाटा, टाइड डेटा। अगर जवार भाटे की बात की जाए तो जवार भाटे से पहले हमारे को दो चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी हैं। पहली जो चीज़ हमारे को क्लियर होनी ज़रूरी है वो है सिजगी। सिजगी क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिजगी? सिजगी एक ऐसी प्रोसेस है सिजगी एक ऐसी प्रोसेस है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। प्रोसेस दो हो सकती हैं इसमें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए चंद्रमा, पहली टाइप बन सकती है। इसके बाद जो दूसरी टाइप बन सकती है वो दूसरी टाइप आपकी बनेगी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। अगर पहली सिजगी की बात की जाए तो पहली सिजगी आपको सूर्य ग्रहण का आभास कराएगी और दूसरी जो आपको आभास कराएगी वो बनाएगी चंद्र ग्रहण। लेकिन इस चीज़ पर हमने बात नहीं करनी, हमने बात करनी है जवार भाटे पर। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों अगर हम सही स्ट्रक्चर देखें तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है एक निश्चित कक्षा और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है चंद्रमा। और यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस में सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर काम करता है और पृथ्वी के जल सतह पर काम करता है। जो भी सागर हैं उन सागर की जल सतह पर काम करता है, जिसके कारण से जो सागर का जल है, जल का जो सतह है वो ऊपर की ओर चढ़ता है और जल का सतह नीचे की ओर गिरता है। तो जल की सतह जब ऊपर की ओर चढ़ती है तो उसे जवार कहा जाता है और जब यही सतह नीचे की ओर आती है तो उसको हम बाटा कहते हैं। तो ये प्रोसेस रहेगी हमारी जवार भाटे की। तो जवार भाटे के लिए जो काम करने वाली चीज़ है वो काम करने वाली चीज़ है तीन। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जवार भाटा निम्नलिखित में से किसके कारण आता है या निम्नलिखित में से किसके कारण से नहीं आता है। तो यहाँ पर तीन चीजें काम करेंगी। पहली चीज काम करेगी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद दूसरी जो चीज काम करती है वो काम करती है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और तीसरी चीज जो काम करती है वो काम करती है पृथ्वी का अपकेंद्री बल। मीन्स जो पृथ्वी वो अपनी साइड जल को खींचने का प्रयास करती है और चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण जल को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। और इसी प्रोसेस में जो जल है वो कुछ समय के लिए ऊपर की ओर जाता है और ऊपर की ओर जाने की प्रोसेस जवार कहलाएगी। नीचे की ओर गिरने वाली जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? बाटा कहलाएगी। अब जवार बाटा जो होता है, जवार बाटे में उत्पन्न होने वाली जो तरंग है, जो वेव्स हैं, उन वेव्स को हम कहेंगे जवारीय तरंग। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है कि जो जवार भाटे की तरंग है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको हम कहेंगे जवारीय तरंग। अब
जवार बाटे के लिए टाइमिंग होती है। टाइमिंग किस तरीके से काम करती है जवार बाटे की कि अगर आप देखेंगे प्रत्येक 24 घंटे में, प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार जवार होता है। जो सामान्य समय है वो 24 घंटे का रहेगा, लेकिन सही रूप से अगर देखा जाए तो हर 12 घंटे 26 मिनट में एक बार जवार आता है। और पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के कारण से यह समय लगभग 24 घंटे में 2 बार की प्रोसेस होती है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर सबसे जो ऊंचा जवार है वो कहाँ पर आता है। तो सबसे ऊंचा जवार आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी किस देश में स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। और फंडी की खाड़ी में 16 से 18 मीटर ऊंचाई तक जवार आता है। उसके बाद ये जो जवार है, ये जवार दिन में 2 बार आता है, लेकिन विश्व की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर 2 के स्थान पर 4 बार, ध्यान रखेंगे कि किस स्थान पर 4 बार जो है जवार बाटा आता है। तो 4 बार जवार वाला स्थान, 4 बार जवार के लिए क्वेश्चन जो आएगा उसका आंसर आप देंगे साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन कहाँ पर स्थित है? तो साउथहैम्पटन आएगा ब्रिटेन में। ये एकमात्र जगह है जहां पर 2 बार जवार आता है। और इस जगह पर 2 बार जवार आने के पीछे जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल का जो प्रभाव है वो इंग्लिश चैनल का प्रभाव और साथ के साथ उत्तरी सागर दोनों का प्रभाव अपोजिट होने के कारण से कि जो साउथहैम्पटन है, साउथहैम्पटन की जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके की है। अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पर ये जो स्थान है ये इंग्लिश चैनल का है, और ऊपर के इधर की हम अगर बात करें तो ये जो स्थान रहेगा ये हमारा रहेगा उत्तरी सागर। और इन दोनों का ऑपोजिट बल होने के कारण से, दोनों का ऑपोजिट बल होने के कारण से यहाँ पर जो जवार की जो संख्या है वो सामान्य की बजाय ज़्यादा है। और दो बार की जगह पर यहाँ पर जो जवार है वो 4 बार आता है। अब हम बात करते हैं कि जवार का जो समय होता है, जवार के समय के बारे में बात कर लेते हैं कि जवार का सामान्य समय, वो चीज़ मैं बता चुका हूँ कि 24 घंटे में 2 बार, और एक बार जो जवार आता है वो 12 घंटे 26 मिनट का जो है नॉर्मल समय रहता है। इसके बाद हम अगर बात करें कि जवार भाटा कितने टाइप का होता है, तो जवार भाटे कितने टाइप से आते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती हैं, वो चीज़ें भी हम साथ के साथ क्लियर कर लेंगे। तो अगर हम बात करें कि जवार भाटा, तो यहाँ पर एक जो आएगा वो आएगा लघु जवार। लघु जवार क्या होता है? लघु जवार होता है निप्टाइड, जो ये चंद्रमा की गति के अनुसार सप्तमी और अष्टमी को होता है। मतलब इस दिन सबसे कम ऊंचाई तक जल जाएगा। उसके बाद जो आएगा वो आएगा दीर्घ जवार, इसको हम बोलते हैं हाई टाइड। और हाई टाइड जो काम करेगा वो 2 दिन काम करेगा। वो काम करता है पूर्णिमा और अमावस्या को, क्योंकि इस दिन या तो चंद्रमा या फिर सूर्य, दोनों में से किसी एक का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सर्वाधिक काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर दैनिक जवार, दैनिक जवार के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि डेली जो टाइड आता है, डेली टाइड किस तरीके काम करता है। डेली टाइड के बारे में मैं बात कर चुका हूँ कि 12 घंटे 26 मिनट का समय होता है एक जवार का, और 24 घंटे 52 मिनट का होना चाहिए दूसरा जवार। लेकिन ये जो 52 मिनट का अंतर है, इसको चंद्रमा का जो अपने अक्ष पर
5 डिग्री झुकाव है वो कंप्लीट कर लेता है, और चंद्रमा 29 दिन में, जो लगभग 29 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, वहाँ पर ये 26 मिनट की पूर्ति कर ली जाती है, और 24 घंटे के बाद फिर से वही चीज़ कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अगली जो चीज़ यहाँ पर आती है वो आती है मिश्रित ज्वार, मिक्स टाइड। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मिक्स टाइड के बारे में नहीं पता है कि मिक्स टाइड क्या होता है। तो मिक्स टाइड की बात अगर हम करें तो यहाँ पर कि जो हमारा, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था साउथहैम्पटन का जो ज्वार है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स ज्वार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्थिति होती है, ये स्थिति क्या होती है, साउथहैम्पटन में उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, टेम्स नदी, 3 जगह होने के बावजूद कहीं पर जो ज्वार है उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, कहीं पर ऊंचाई कम होती है, और कहीं पर ऊंचाई मध्यम होती है। तो तीनों प्रकार के जो है एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत ऊंचा, उसके बाद मध्यम, मीडियम ऊंचाई होती है, और निम्न, तो डाउन। और इन तीनों प्रकार के जहाँ पर भी कोई भी दो आ जाए, वो कोई भी दो आने वाली जो स्थिति होती है वो क्या रहेगी, आपकी मिक्स्ड की होगी। अब इसके बाद जो कंडीशन आती है वो आती है अपभू ज्वार। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपभू, एपोगेन क्या है, अपभू, और साथ में ही जो आएगा आपका लास्ट जो एग्जाम जो रहेगा वो रहेगा उपभू ज्वार, एपोगेन और पेरिगेन। अगर आप बात करेंगे कि अपभू ज्वार क्या है, तो अपभू ज्वार वो स्थिति होती है जब चंद्रमा बहुत बड़ी आकृति में होता है। बहुत बड़ी आकृति इट मीन्स कि वो अपनी सबसे बड़ी आकृति में होता है, तो उस समय पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण से, मीन्स इसको आप बोल सकते हैं कि सुपर मून की कैटेगरी होने पर, जब सुपर मून होगा तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण से टाइड क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और उसको आप क्या कहेंगे, अपभू ज्वार कहेंगे। उपभू की अगर बात की जाए, जहाँ पर चंद्रमा का आकार सबसे छोटा हो जाए, सबसे छोटा होने का मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू मून की बात करेंगे। जब कंडीशन न्यू मून की होगी तो टाइड अपेक्षाकृत अन्य दिनों की बजाय क्या होता है, कम होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उपभू ज्वार कहेंगे। तो इस तरीके से ये जो चीजें रहेंगी ये रहेंगी हमारी ज्वार भाटे से रिलेटेड। जो भी आपके जो डाउट्स हैं उन डाउट्स के लिए आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और डाउट्स के लिए कांटेक्ट नंबर जो रहेगा वो रहेगा 7027152153। आप जो है व्हाट्सएप पे जो अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं जिससे कि आपको सॉल्यूशन मिल सके। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे साथ जो है लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।